कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने के भारत चीन के समझौते पर नेपाल ने एक बार फिर आपत्ति जताई है। कैलाश यात्रा शुरू होते ही नेपाल की बेचैनी बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, नेपाल ने लिपुलेख को अपना इलाका बताते हुए भारत और चीन के फैसले पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि नेपाल के विदेश मंत्री ने यह बयान भारत में बैठकर दिया। नेपाली विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया कि लिपुलेख हमारा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैलाश मानसरोवर यात्रा के बहाने नेपाल ने एक बार फिर पुराने सीमा विवाद को क्यों हवा दी है, और क्या लिपुलेख काला पानी का मुद्दा भारत नेपाल रिश्तों में नई तल्खी पैदा कर सकता है? आज सब कुछ समझेंगे। दरअसल नेपाल का दावा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता एक पॉइंट पर जहां से गुजरता है वो नेपाल का है। आगे बढ़े उससे पहले ये बता दें कि हाल ही में इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाली संसद में बयान दिया कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। बस इसी विवाद के बाद ये हंगामा लगातार नेपाल में बढ़ता है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री के बचाव में उतरते हुए सफाई भी दी, लेकिन विपक्ष ने तो उनसे सबूत मांगे और माफी की मांग कर दी पूरे देश से। लेकिन फिर नेपाल के जो मंत्री हैं शिशिर खनाल, वो भारत दौरे पर आते हैं और भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो समझौता हुआ उस पर गहरी चिंता जताते हैं। कहते हैं कि यात्रा के रास्ते को लेकर कोई भी फैसला लेने में नेपाल को भी शामिल किया जाना चाहिए। कहते हैं कि यात्रा का कुछ हिस्सा नेपाल के दावे वाले इलाके से होकर गुजरता है। उन्होंने भारत चीन के बीच नेपाल की सहमति के बिना इस समझौते का विरोध भी किया। शिशिर खनाल ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कई अलग अलग सीमा मार्गों से होती है। बहुत से यात्री नेपाल के रास्ते जाते हैं। हमारी बड़ी चिंता काला पानी और लिपुलेख क्षेत्र से होकर गुजरने वाले रूट पर भारत चीन के बीच हुए नए समझौते को लेकर है। नेपाल बार बार यही दावा कर रहा है कि ये रास्ता हमारा है, लिपुलेख हमारा है। नेपाल के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हम लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि ये जमीन नेपाल की है। बिना नेपाल की सहमति के दोनों देश अकेले ऐसे फैसले नहीं कर सकते। नेपाली विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल ने दोनों देशों को राजनयिक नोट और आधिकारिक चैनलों के जरिए अपनी स्थिति साफ साफ बता दी है। मानसरोवर यात्रा वाले समझौते पर आपत्ति जताने के बावजूद शिशिर खनाल ने जोर दिया कि नेपाल भारत के साथ लंबित सीमा विवाद को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खनाल 2 दिन के भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा कि नेपाल की नई सरकार भारत के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए बहुत उत्सुक है। उनके बयान कालापानी लिपुलेख विवाद को लेकर फिर से चर्चा शुरू होने के बीच आए हैं। याद रहे कि नेपाल कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया अधूरा क्षेत्रों पर अपना दावा नेपाल लगातार करता हुआ आ रहा है। साल 2020 में नेपाल सरकार ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें इन इलाकों को सीधे सीधे नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया। ये विवाद लगातार बढ़ता गया। विवाद जो है कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब जब भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा और व्यापार मार्ग को लेकर जो समझौता हुआ है तो नेपाल परेशान है और एक बार फिर लिपुलेख पर अपना अधिकार जताने की कोशिश नेपाल सीधे तौर पर कर रहा है, वो भी भारत की जमीन से। इस पूरे विवाद को लेकर जो विवाद हमने आपको बताया, साथ ही नेपाल के विदेश मंत्री भारत में आकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्ते।